बिग बॉस 19 आज का एपिसोड भाई साहब काफी ज्यादा धमाकेदार और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा हुआ था, जहां पर भाई साहब बासिर अली ने तो आज के एपिसोड में कमाल ही कर दिया। ये बंदा एकदम कमाल का है। और भाई साहब किस किस का हुआ है नॉमिनेशन आज के एपिसोड में, किसका हुआ है इविक्शन। घर वालों के फैसले से भाई साहब घर घर में चली है राजनीति, डेमोक्रेसी, और घर में से किसी एक कंडीशन का भी हो गया है इविक्शन। तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है, किस तरीके से इविक्शन हुआ, आज के फुल एपिसोड का रिव्यू लेकर आ गया हूं। मैं हूं आप सभी के साथ बिट्टू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, क्या हुआ आज के 24-25 अगस्त के एपिसोड में, आप सभी को फटाफट बताने से पहले आप सभी को मैं एक बार कंटेस्टेंट के बारे में बता देता हूं कि कौन सा कंटेस्टेंट कहता है। वेल सबसे पहले बात करते हैं मृदुल तिवारी की। भाई साहब मृदुल तिवारी अब कहीं ना कहीं उनमें शो में जिंदा रहने की और शो खेलने की काफी ज्यादा काबिलियत है। बस तो ये है कि उनमें ना अगर कोई उसे छेड़ेगा तब बोलता है, लेकिन वह फालतू में बिल्कुल भी नहीं बोलता। मृदुल एक ऐसा बंदा है, एकदम फनी बंदा है, चिल बंदा है, और सबको एंटरटेन तो कर ही रहा है और साथ में गेम भी खेल रहा है। काफी मेरे को तो पसंद आ रहा है मृदुल तिवारी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। देन फिर भाई साहब उसके बाद बात करते हैं हम तान्या मित्तल। भाई साहब तान्या मित्तल कहीं ना कहीं ये लोगों को ऐंठल और फिर ओवर एक्टिंग की दुकान, या फिर यूं कह लो कि ओवर मिच्योर, हाँ एक होती है ना ओवर मिच्योर, अपने आप को ज्यादा ओवर मिच्योर दिखाने वाली लेडी, वो घर में नजर आ रही है। क्योंकि इन्हें इसका कहना है कि इसे अपने आप को बॉस कहलवाना काफी पसंद है। क्योंकि इसको घर पे जितने भी इसके बॉडीगार्ड है सब इसे बॉस कहते हैं। इसके फैक्ट्री में और जो भी इसकी ऑफिस है वहां पर, इसके घर में भी, इसके भाई बहन भी इसको बॉस कहते हैं। तो इसको बॉस कहलवाना काफी ज्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं ये ओवर मिच्योर अपने आप को शो कर रही है कि मैं हूं। ठीक है, तो लोग इसे कहीं ना कहीं बिग बॉस 19 की बॉस लेडी भी कह रहे हैं। ठीक है, कमेंट में। देन फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भाई साहब घर के चलाक लोमड़ी। जी हाँ दोस्तों, घर का चलाक लोमड़ी कह लो बासिर अली। भाई साहब ये बंदा है जो घर में पहले दिन से ही खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये बंदा घर में बिल्कुल डे वन से ये सोच के आया कि मुझे शो को जीतना ही है बासिर अली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये गेम जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, और आज के एपिसोड में इस बात का इसने खुलासा भी कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जब इविक्शन की बारी आई तो यहाँ पर इसने कहा कि हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पर मृदुल होना चाहिए, क्योंकि मृदुल की फैन फॉलोइंग ये लोग बाहर से देख के आए हैं। क्योंकि इन लोगों को पहले पता चल गया था कि मृदुल आने वाला है। तो मृदुल की फैन फॉलोइंग कितनी है, कितनी तगड़ी वोटिंग हुई है, ये सभी कंडीशन को पता ही है, और बासिर अली को बहुत अच्छे से पता है। तो बासिर अली को ये पता चल गया कि अगर मुझे शो जीतना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मृदुल तिवारी को सबसे पहले आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। इससे वोटिंग में जितना ना इम्पॉसिबल है, तो उसे घर में राजनीति बना के ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। वेल इसलिए मैं इसको चलाक लोमड़ी कह रहा हूं। वेल कहे भी क्यों ना, भाई सब शो अपना जीतने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा दिमाग से खेलता हुआ नजर आ रहा है वो है चलाक लोमड़ी, यानी बासिर अली। वेल आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो आज का एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर और उनसे बात करते हैं, और उनसे कहते हैं कि अब बिग बॉस चाहते नहीं, अब बिग बॉस जानना चाहते हैं। तो अब बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर ये कहते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है अभी तक आपने बेडरूम वाला एरिया नहीं देखा है। तो बिग बॉस घर वालों के सामने एक बेडरूम का सेम मॉडल रख देते हैं, कहते हैं कि देखो इसमें जाकर देखो, इसके अंदर 15 बेड है और कंटेस्टेंट है 16। तो यानी आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपस में ये डिसाइड करो कि आप लोगों को वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो जिसे आप इस घर का सदस्य नहीं मानते। ठीक है, वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो लीस्ट पर्सनैलिटी है जिसे आप घर का सदस्य ही नहीं मानते। तो यहां पर वोटिंग होती है। ठीक है, तो यहां पर जिसान सबसे पहले कहता है कि वो नीलम गिरी का नाम लेता है, और नीलम को कहता है कि सबसे कम नीलम जी मेरा आपके साथ सबसे कम इंटरेक्शन है, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं आपका घर का सदस्य नहीं मानता हूं। ठीक है, ऐसा जिसान का कहना है। देन फिर प्रणीत मृदुल का नाम लेते हुए कहता है कि प्रणीत कहता है कि जो घर का सबसे छोटा है, मेरा मानना है कि वो उसे थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए। प्रोनित ब्रो सॉरी, बट मैं आपका नाम ले रहा हूं क्योंकि आप सबसे छोटे हो। ठीक है, उसके बाद नटालिया अपने आप का ही नाम लेती है, कहते हैं कि मैं बाहर सो जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर अब मेंबर कहते हैं कि नहीं, अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। तो मृदुल बोलता है कि ठीक है, देखो ये जो नटालिया है ये विदेश से आई है, हमारे देश की मेहमान है, तो ये बाहर सोएगी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहीं ना कहीं
ठीक है, कोई और सो जाए या फिर वोटिंग करते हैं। तो कुनिका कहती है ये यार तू यहाँ पे ज्यादा लीडरगिरी मत कर, तू बस नाम बता, ठीक है, जाने यहाँ पे बकवास मत कर, लीडरगिरी मत कर, तुझसे नाम पूछा है ना, बस नाम बता। ठीक है, तो मृदुल कहता है अरे ठीक है यार, तुम लोग कहते हो ठीक है, मैं बाहर सो जाता हूँ क्योंकि मेरा बाहर सोने का मन है, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो यहाँ पर वोटिंग होती है और 6 लोग कहीं ना कहीं मृदुल का नाम लेते हैं और मृदुल का भी मन होता है बाहर सोने का। तो मृदुल बाहर सो जाता है, बाकी जितने भी 15 लोग होते हैं सबको अपना अपना बेड मिल जाता है, मतलब एक बेड पर 2 पर्सन सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबको अपना अपना बेड मिल जाता है। तो यहाँ पर बिग बॉस मृदुल को कहते हैं कि मृदुल आप घर के वो सदस्य है जिसे घर वाले आपको घर वाला मतलब घर वाले आपको घर का सदस्य ही नहीं मानते, ठीक है। तो सबको अपना अपना बेड मिल जाता है और मृदुल बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है। गार्डन एरिया में उसके लिए सोने का अरेंजमेंट होता है बाहर, ठीक है, तो वहां पर जाकर सो जाता है। देन फिर अगली सुबह होती है, जी हाँ दोस्तों। देन फिर रात में भाई साहब जैसा कि अरमान मलिक ने कहा था कि उसको कहीं ना कहीं खराटे की दिक्कत है, ठीक है। तो खराटे की दिक्कत है तो भाई साहब इससे घर वालों को दिक्कत तो होती होगी। तो खराटों की वजह से यहाँ पर जिशान कदारी और अवैध दरबार को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत तो हुई थी सुबह सुबह। देन फिर सुबह हुई यहाँ पर फर्स्ट डे, बिग बॉस का पहला दिन, ठीक है दोस्तों, पहला दिन, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट डे, जहां पर बॉलीवुड का सॉन्ग बजा, सभी घर वालों ने जमकर डांस किया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार कोई बिग बॉस का एंथम नहीं है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग नहीं है, इस बार बॉलीवुड के सॉन्ग बजने वाला है पूरे सीजन में, ठीक है। देन फिर सुबह होते ही सब सो रहे होते हैं, तो कुनिका सबसे पहले उठकर अपनी किचन में पहुंच जाती है, क्योंकि वो घर के सबसे बड़ी है। तो किचन में जाकर सबके लिए चाय कॉफी नाश्ता बनाने लगती है, ठीक है। और फिर काफी गर्ल्स भी जाकर वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। देन फिर एक छोटा सा इंसिडेंट ये होता है कि जब जो यहाँ पे फरहाना है वो कहीं ना कहीं एग बना रही होती है, एग में ऑयल डाल रही होती है, तो उसे हल्का सा जो ऑयल है किचन के फर्श पर गिर जाता है, जिससे उनिका ने उसके मना किया था कि आप यहाँ पे ये ऑयल मत डालो, लेकिन उसने नहीं सुना, फिर भी हल्का सा गिर गया। तो फरहाना इससे इरिटेट हो जाती है, कुनिका कहती है कि तुम इसे साफ कर दो। तो यहाँ पर फरहाना इरिटेट होकर उसे साफ तो कर देती है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर एक फनी सीन देखने को मिलता है दोस्तों सभी, क्योंकि सुबह का टाइम है, सभी घर वाले नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फनी सीन ये देखने को मिलता है कि जो आवेज दरबार है वो टॉवल पहन के आते हैं, जो कि काफी फनी सीन होता है। यहाँ पर अरमान मलिक उनसे काफी मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, काफी मस्ती हुई है। देन फिर यहाँ पर आवेज दरबार ने अपनी जो आवेज है उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि वो लगभग 8-9 साल नगमा के साथ केवल फ्रेंडशिप में क्यों थे, उन्होंने रिलेशनशिप में क्यों नहीं आया। और उन्होंने बताया कि जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बचपन से ही लड़ते हुए देखा है, मारते पीटते हुए देखा है, इसकी वजह से वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। और वो पहले एक रिश्ते में थे भी, तो लेकिन उन्हें रिश्ते में धोखा मिला। अब ये सब देखकर उन्होंने नगमा के साथ इतनी जल्दी रिश्ता कंफर्म नहीं किया था, 8-9 साल तक उसके साथ फ्रेंडशिप जोन में रहे थे। देन फिर उन्होंने अपने इस रिश्ते को प्यार में बदल दिया और अभी भी ये ट्रायल बेस पे चल रहा है बिग बॉस के घर में, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। देन फिर दोस्तों घर वाले अब यहाँ पर आपस में बैठकर लगभग शाम के 4 बजे आपस में बैठकर अपने एक दूसरे को घर की ड्यूटी सौंप रहे होते हैं, ठीक है। देन फिर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि घर का भी कोई लीडर नहीं बना है, कोई नेता नहीं बना है, तो यहाँ पर गौरव भाई साहब अपने आप को लीडर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को लीडर समझ के बैठा हुआ है, ठीक है। वो सभी घर वालों को ड्यूटी सौंप रहा होता है और घर वाले उसकी बात मान भी रहे होते हैं। भाई साहब देखो, माइंडसेट देखो, घर वाले उसकी बात मान भी रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेडरूम साफ, बाथरूम साफ करने की ड्यूटी यहाँ पर तो यहाँ पर बाथरूम साफ करने की जो ड्यूटी है वो मिलती है मृदुल और अरमान को, ठीक है, बाथरूम साफ करने की, टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी। देन फिर हॉल बेडरूम और बेड को साफ करने की ड्यूटी तान्या को होती है और बर्तन साफ करने की ड्यूटी यहाँ पर मिलती है जिशान और फरहाना को, दोनों को। तभी दोस्तों जब ये सब ड्यूटी बत रही होती है तभी यहाँ पर जिशान वैसे तान्या की थोड़ी सी तू में बहस हो जाती है। इस बात को होती है कि यहाँ पर अब अरमान मलिक वो जिशान से कहता है कि अपने फैमिली के बारे में
बताने से पहले, सॉरी सॉरी, मैं आपको बताता हूँ एक बार, जो जिसान और तानिया के बीच में जो बहस होती है ये क्यों होती है। सुनो, यहाँ पर जो जिसा तानिया कहती है कि उसे अगर बर्तन की, अगर उसे किचन की ड्यूटी मिले तो वो चिकन वाले, अंडे वाले बर्तन साफ नहीं करेगी, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और चिकन वालों के बर्तन साफ नहीं करेगी। अगर मुझे किचन की ड्यूटी मिलना चाहे तो मैं ले सकती हूँ। तो जीशान कहता है कि तुम बीच में क्यों कूद रही हो, तुम्हें बेडरूम साफ करने की ड्यूटी मिल गई ना, तुम अपने ड्यूटी में खुश रहो। ये क्या है कि तुम ये बर्तन साफ नहीं करोगे, ये बर्तन साफ नहीं करोगे, बीच में कूदने को तुम्हें किसने कहा। तो इसी बात को लेकर दोनों को भी में तू मैं हो जाती है, लेकिन फाइनली हो जाता है कि जीशान बर्तन और फिर तानिया यहाँ पर बेडरूम साफ करेगी। देन फिर उसके बाद भाई साहब अरमान मलिक ने अपनी राज खोली देगी वो आखिर डिप्रेशन में क्यों था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अपनी पूरी जो 70 साल का उसका म्यूजिक इंडस्ट्री से जो उसकी फैमिली का चल रहा है रिश्ता, जिस तरीके से उसकी पूरी फैमिली म्यूजिक में आई, कैसे अपना नाम बनाया, उसके दादा परदादा सबकी अपने पूर्वजों की कहानी बताई। और फिर उन्होंने अपना ये भी बताया कि अरमान मालिक की जो आखिर वो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्यों करा था कि वो डिप्रेशन में। उन्होंने कहा कि उसकी उनके पापा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भाई के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसकी मम्मी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी तू मैं, और उस टाइम पर आर्गुमेंट चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पर उसकी मम्मी के साथ बहस हो गई थी उसी दिन, और जो उसका फेवरेट डॉग था उसकी भी डेथ हो गई थी। देन फिर उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया था। तो इन 3-4 चीजों की वजह से उसका दिमाग बिल्कुल डिप्रेस हो गया था और अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा हुआ था। तो ये चीज उसने इंस्टाग्राम पर डाल दी और इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई, और उन्होंने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया जस्ट बिकॉज अपनी मम्मी की आर्गुमेंट की वजह से, गुस्से में आकर। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी सब ठीक है, उसका ऐसा कहना है कि अभी सब ठीक चल रहा है। तो आखिर वजह सामने आ ही गई कि वो आखिर डिप्रेशन में क्यों था, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मम्मी की वजह से डॉग मर गया था, उसका ब्रेकअप हो गया था। देन फिर बिग बॉस खेलते हैं, बिग बॉस खोलते हैं भाई साहब राजनीति वाला कमरा यानी असेंबली रूम का दरवाजा बिग बॉस ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सभी घर वाले असेंबली रूम में बैठ जाते हैं और मृदुल से पूछते हैं, मृदुल आप वो शख्स है जिसे कर घर वालों ने कहा था कि आप घर के सदस्य नहीं लगते। तो मृदुल आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप घर वालों से अपना फैसला बदलवा सकते हैं, वोटिंग करवा सकते हैं, दोबारा अपना नाम हटवा सकते हैं। क्योंकि अगर घर वालों ने दोबारा आपका आज नाम लिया तो आपका, अगर आपको घर वाले घर का हिस्सा नहीं मानते तो उसका आपका आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, आपका इविक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब बिग बॉस ने राजनीति खेली है। अब जानना बिग बॉस चाहते नहीं है, बिग बॉस जानना चाहते हैं कि घर में से कौन बाहर जाएगा। तो भाई साहब अब डेमोक्रेसी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर सभी मृदुल स्टेज पर जाकर सभी घर वालों को समझाता है, जो भी मैंने कल बाहर सोया, जो भी मैंने फैसला लिया वो कहीं ना कहीं मेरा मन था बाहर सोने का, थोड़ी खुली हवा में सोने का, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरा बलिदान देने का, सेक्रीफाइस करने का मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग कराया जाए, इससे मेरा नाम हटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक दोबारा वोटिंग होने लगती है, लेकिन तानिया मृदुल का ही नाम लेते, कहते कि तुम ज्यादा त्याग की मूर्ति बनते हो ना, तो मैं तुम्हारा ही नाम ले रही, तुम्हें त्याग की मूर्ति का नहीं बनना चाहिए था। तो यहाँ पर मृदुल कहती है कि अब मृदुल भी वोटिंग के लिए नाम लेता है। मृदुल यहाँ पर फरहाना का नाम लेता है और कहता है कि कहीं ना कहीं फरहाना का मेरे साथ इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, वो घर में आई है तो लोगों के साथ बात कम की है, तो मैं फरहाना का नाम ले रहा हूँ। तो फरहाना का यहाँ पर एक वोट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर नीलम गिली को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर घर का सदस्य जिसे नहीं लगता वो जो मर्जी कह लो, ठीक है, इविक्शन करने के लिए यहाँ पर 3 वोट मिलते हैं नीलम को, और फिर फरहाना को मिलते हैं यहाँ पर 7 वोट, नटालिया को यहाँ पर 4 वोट मिलते हैं। नटालिया को इविक्ट करने के लिए 4 वोट मिलते हैं, और नीलम को 5 और यहाँ पर फरहाना को 7 और अशनूर को 1। ठीक है, देन फिर यहाँ पर बासिर अली वो भी फरहाना का, मतलब मोस्टली लोग क्योंकि 7 लोग नाम लेते हैं, तो बासिर अली भी फरहाना का नाम लेता है और कहता है कि नीलम जी, अगर आप अगर आज यहाँ पर फरहाना नहीं होती तो मैं फरहाना की जगह कहीं ना कहीं नीलम जी आपका नाम लेता। ठीक है, आप उसकी जगह हो सकती थी। तो नीलम इस बात पर भड़क जाती। अब समझ नहीं आया कि नीलम क्यों भड़क जाती। उनका भी कहना सही था, क्योंकि यहाँ पर फरहाना को 7 वोट और नीलम को 5 वोट मिले हैं। ठीक है, अगर फरहाना नहीं होती तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलते, नीलम को, और नीलम इस घर से इविक्ट हो जाती। तो इस बात पर भड़क गई।
नीलम भड़क कर कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सबसे बात की है और आप और मेरे को वैसे भी ज्यादा तू तू मैं करने की आदत नहीं है और आपको ऐसा गलत लगता है, तो हल्की सी तू में बहस हो जाती है बासिर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तब यहाँ पर क्योंकि फरहाना को सबसे ज्यादा वोट मिलते तो फरहाना स्टेज पर आती है असेंबली में, स्टेज पर जाकर अपनी बात रखती है और कहती है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाई तो आप लोगों को बिल्कुल गलत लगता है, अगर कल को कोई टास्क होता अगर मैं उसमें नहीं जीत पाती आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोगों को बिल्कुल गलत लगता है, मैंने जिससे बात करनी थी उससे बात की, ठीक है, और मैं ऐसे फालतू में किसी की बात जाकर बात नहीं करती, आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों से बात नहीं की तो मैंने आपको ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मैंने सबको ऑब्जर्व किया है कि कौन कैसा है, ठीक है, सबका नेचर में ऑब्जर्व बिल्कुल कर चुकी हूँ और मैं आपको पसंद नहीं आई इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हिसाब से मैं ठीक नहीं हूं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, ठीक है, मुझे जो पसंद आता है मैं उसके साथ बात करती हूँ, जो पसंद नहीं आता तो नहीं आता, मैं बस बात नहीं करती तो नहीं करती, ठीक है, और मैंने आप सबको ऑब्जर्व कर दिया, लेकिन फिर भी आप सभी को लगता है, भाई साहब यहाँ पर फरहाना काफी ज्यादा गुस्से में मुझे हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप और फरहाना कहती है लेकिन फिर भी आप सभी को ये लगता है कि मैं इस घर के लायक नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल गलत लग रहा है, मैं आप लोगों में से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूं, बट आप लोगों का फैसला है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, काफी गुस्से में होकर भाई साहब मुंह बनाकर यहां से फरहाना चली जाती है और बिग बॉस अपना फैसला सुना देते हैं, ठीक है, बिग बॉस अपना फैसला सुना देते हैं, लेकिन लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर फरहाना वैसे कुनिका हो जाती है, अब कुनिका भी फरहाना का नाम लेते हैं और कहते हैं कि कुनिका फरहाना मैंने आपका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुबह आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ऑयल मत डालो ऑयल गिर जाएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, ऑयल गिर गया और ऑयल गिर गया तो मैंने आपको साफ करने को कहा तो आप लोग कहा कि मैं आप कर रही हूँ लेकिन आगे से मैं ये साफ नहीं करूंगी, तो यहाँ पर फरहाना कहती है कि मैं आपकी बात क्यों सुनती, एक बात बताओ भाई, फरहाना की बात भी सही है, फरहाना कहती है कि मैं आपकी बात क्यों सुनती, आप इस घर के कैप्टन थोड़ी है, मैं आपकी बात नहीं सुनती क्योंकि आप घर के कैप्टन नहीं है, तो यहाँ पर नेहल बीच में कहती है कि फरहाना यू आर सो रूड, आप काफी रूड है, तो फरहाना और ज्यादा भड़क जाती है, ठीक है, अब फरहाना भी अपनी जगह ठीक है भाई साहब, उसका अपना मानना है कि उसे सबके पास जाकर चाचा पापा करना पसंद नहीं हो, हालांकि उसका मानना है कि अगर कोई टास्क होता तो मैं अच्छे से परफॉर्म करती, लेकिन आप लोग ये गलत कर रहे हैं, तो भाई साहब डेमोक्रेसी का जलवा चलता है और यहाँ पर पहली बार घर वालों की मर्जी से बिग बॉस के घर में इविक्शन हो जाता है और फरहाना हो जाती है घर से इविक्शन, लेकिन तो शो में ट्विस्ट मैं आप सभी को बताता हूँ, सभी घर वालों को लगता है कि फरहाना का इविक्शन हो चुका है, फरहाना घर से बाहर जा चुकी है, ठीक है, फरहाना घर से बाहर तो जा चुकी है डेफिनेटली, लेकिन लेकिन उसे सिगरेट रूम में रखा गया है, फरहाना को सिगरेट रूम में रखा गया और वो सिगरेट रूम में बैठकर सभी घर वालों को कहीं ना कहीं सिगरेट रूम में बैठकर वो देख रही है, वहां सभी बातें सुने, तो अब भाई साहब शो में मजा स्टार्ट हो गया है, बिग बॉस ने भाई साहब गेम खेल लिया, जैसे पिछले सीजन में हमने देखा था कि अविनाश मिश्रा को इविक्ट कर दिया गया था कि उसकी वापसी जेल में करा दी गई थी और उसे कंट्रोल में पूरा राशन दे दिया गया था, लेकिन इस बार सिगरेट रूम में तो सिगरेट रूम यहाँ पर फरहाना बैठी है और सभी घर वालों की बातें सुन रही है, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान है और सभी घर वाले उसके पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं और सब सुने जा रहे हैं, काफी ज्यादा कलेश होने वाला भाई साहब आने वाले समय में, यहाँ पर फरहाना घर में काफी कलेश करने वाली है, काफी मजा आएगा देखने में, ठीक है, देन फिर ये सब हुआ है और फिर इविक्शन के बाद भाई साहब एक तानिया मित्तल होती है जो उसके फरहाना के पास जाकर बाय बोलने के लिए जाती है, जो उसका सामान पैक कराने में मदद करती है, बाकी कोई भी उसे पूछने तक नहीं जाता है फरहाना को, ठीक है, क्योंकि फरहाना से सभी ने कहीं ना कहीं उससे बहस कर ली है, देन फिर उसके बाद देखते हैं कि जब इविक्शन हो जाता है, फरहाना घर से बाहर चली जाती है, तो यहाँ पर बासिर नीलम गिरी के पास जाकर कहता है कि थोड़ा दिमाग से सोचो, तुम इतना भड़क क्यों गई थी, मैंने क्या बात गलत कही थी, मैंने सही तो कही थी, अगर फरहाना नहीं होती जिन लोगों ने तुम्हें फरहाना को वोट किया था वो तुम्हें वोट करते क्योंकि तुम्हें 5 वोट मिले थे, तो उसके यानी आज तुम बाहर गई होती, तो यहाँ पर जो नीलम है अपनी अपनी गलती मान लेती, कहते कि हाँ ठीक है मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, देन फिर यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि नीलम और मृदुल की अच्छी वाली दोस्ती हो चुकी है और यहाँ पर कुनिका और मृदुल और ये नीलम इन तीनों की अच्छी दोस्ती होती हुई नजर आ रही है और बासिल और जिशान की दोस्ती है शो में चल रही है, ठीक है, और फिर अरमान